आज हम सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं जो आपको अंदर तक हिला देगी, झकझोर देगी। और ये तस्वीर सीआरपीएफ के एक जवान राकेश्वर सिंह मन्हास की 4 साल की बेटी की है और ये बेटी लगातार रो रही है, इसकी आंखों में आंसू हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 3 अप्रैल को हुए नक्सली हमले के बाद से राकेश्वर सिंह मन्हास आतंकवादी यानी नक्सलवादियों के कब्जे में है और यही बात उनके पूरे परिवार को इस समय परेशान कर रही है। बहुत ज्यादा। राकेश्वर सिंह की 4 साल की बेटी ने आज अपने सैनिक पिता को नक्सलवादियों के कब्जे से छुड़ाने के लिए एक मार्मिक अपील की है जी न्यूज के जरिए। वो ये कहते हुए रोने लगी कि किसी भी तरह उसके पिता को जल्द से जल्द वहां से छुड़ाया जाए और उन्हें घर लाया जाए। सोचिए, इस 4 साल की बच्ची को जब यह पता चला होगा कि उसके पिता की जान खतरे में है और वो नक्सलवादियों के कब्जे में है तो उस पर क्या बीती होगी और कितना गहरा धक्का लगा होगा। आज राकेश्वर सिंह का ये पूरा परिवार सरकार को एक उम्मीद से देख रहा है, प्रधानमंत्री मोदी से अपील कर रहा है और उन्हें भरोसा है कि जिस तरह भारत सरकार ने विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान से छुड़ा लिया था, उसी तरह राकेश्वर सिंह को भी भारत सरकार छुड़ा लेगी। इसलिए आज हम शुरुआत में आपको यही खबर दिखाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जो जवान हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जान देने में जरा भी संकोच नहीं करते, उनकी रक्षा के लिए आज पूरा देश एक साथ आ जाए, इस मुहिम का हिस्सा बने। हम आज राकेश्वर सिंह को नक्सलवादियों के कब्जे से छुड़ाने की मांग करते हैं और चाहते हैं कि आप उनकी 4 साल की बेटी की यह मार्मिक अपील सुने जो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से की है। मेरे पापा जल्दी वापस आ जाए। भगवान जोड़ दो क्या कहना चाहते हैं पापा को लेकर? मेरे पापा मैं ये बोलती हूँ मेरे पापा जल्दी से जल्दी घर आ जाए। मैं प्रधानमंत्री मोदी को ये कहना चाहती हूँ कि मेरे पापा को जल्दी से घर ला दे। कहाँ आपके पापा? वो असम में है। 80 घंटे बीत जाने के बाद भी सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन के जवान राकेश्वर सिंह मन्हास अब भी, जिस समय हम आपसे बात कर रहे हैं, नक्सलवादियों के कब्जे में है। जब 2 अप्रैल को सुरक्षा बलों की 10 टीमें बीजापुर के जंगलों में नक्सलवादी माडवी हिडमा को पकड़ने के लिए निकली थीं, तब राकेश्वर सिंह भी इसी ऑपरेशन का हिस्सा थे। उन्होंने इस ऑपरेशन पर जाने से पहले अपने परिवार से बात भी की थी। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा था वो कल उन्हें जरूर फोन करेंगे, लेकिन 80 घंटे बीत चुके हैं, उनका अब तक कोई फोन नहीं आया और आएगा भी कैसे, क्योंकि उन्हें नक्सलवादियों ने अब अपना बंदी बना लिया है और वो इस समय भी, जब हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं, नक्सलवादियों के कब्जे में मौजूद हैं। राकेश्वर सिंह की उम्र 35 वर्ष है। उनका पूरा परिवार जम्मू के जिले में रहता है, जम्मू में रहता है। परिवार में उनकी मां, एक भाई, पत्नी और एक 4 साल की बेटी है और ये सभी उनके जिंदा वापस लौटने का इंतजार कर रहे हैं। आज जब हमारी टीम जम्मू में उनके घर गई तो वहां बड़ा गमगीन माहौल था। परिवार की आंखों में आंसू थे और परिवार के सभी लोग एक कमरे में इकट्ठा होकर इस उम्मीद में बैठे थे कि कभी भी राकेश्वर सिंह का फोन आ सकता है। आज ये परिवार चिंता में है, दर्द में है, क्योंकि इस परिवार का बेटा नक्सलवादियों से लड़ने गया था। इसलिए हम कहना चाहते हैं ये सिर्फ उनकी मुहिम नहीं, ये हमारी भी मुहिम है। हम आपका दर्द पूरे देश के साथ आज शेयर कर रहे हैं, हम महसूस कर रहे हैं और ये पूरे देश की मुहिम होनी चाहिए कि राकेश्वर सिंह सुरक्षित अपने घर लौटें। हम चाहते हैं आज आप उनकी पत्नी, उनके भाई की भी अपील सुने। उनके परिवार ने क्या कहा है, आज आप सुनिए। मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द उनकी रिहाई हो जाए और वो सुरक्षित वापस आ जाए। जैसे
एक फ्लाइंग ऑफिसर्स हमारा जो है वो पाकिस्तान से लाया गया था, अभिनंदन सिंह, वैसे ही इनको भी जल्द से जल्द उनसे रिहा कराया जाए और सुरक्षित कराया जाए। मैं सरकार से यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि उनको सुरक्षित वापस लाया जाए जल्द से जल्द। पिछले 10 साल से अगर वो देश के लिए लड़ रहे हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं, तो आज देश भी उनके लिए लड़ना चाहिए, सरकार को भी लड़ना चाहिए, उनके डिपार्टमेंट को भी लड़ना चाहिए और उनको यही जल्द से जल्द उनको सुरक्षित वापस लाने का प्रयास करना चाहिए। चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट है, चाहे वो डिपार्टमेंट है, चाहे वो मीडिया है, सभी को यही कोशिश करनी चाहिए कि उनको जल्द से जल्द वापस लाया जाना चाहिए। जैसे अभिनंदन को वापस लाया गया था, वैसे ही इनको भी जल्द से जल्द वापस लाया जाए। हमारी यही मांग है उनसे, गृह मंत्री से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यही हमारी गुजारिश है कि उन्हें जल्दी से जल्द रहा किया जाए और सुरक्षित वापस लाया जाए। वो मेरा भाई नहीं था, देश का जवान है, वो देश की रक्षा करने के लिए गया था। आज उनका फ़र्ज बनता है कि वो भी उसकी थोड़ी रक्षा करें और उनको वापस सुरक्षित वापस घर लाया है। जल्दी से जल्दी यही राह कर दें तो ठीक है। हमारी यही है कि वो देश का है, जवान है, रक्षा करने के लिए गया था। आगे जितनी जल्दी हो सकती है हमारी यही प्रार्थना है कि वो जल्दी से जल्द वापस लाया जाए, सुरक्षित लाया जाए। आज मेरे हाथ में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी का एक प्रेस वक्तव्य है जो उन्होंने आज 6 तारीख को रिलीज किया है और इसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्होंने इस बात को मान लिया है कि ये सैनिक उनके कब्जे में है। और क्या कहा है उन्होंने, ये मैं आपको पढ़कर बता देता हूं। पहले तो उन्होंने ये मान लिया है कि हमारे पास ये सैनिक हमारे कब्जे में है और वो कह रहे हैं कि एक पुलिस बंदी के रूप में हमको मिला है और बाकी पुलिस वाले भाग गए। इस घटना से पहले जीरा गुडेम गांव का माडवी सुकाल को पकड़कर हत्या करके उन्होंने बहुत लंबी बात कही है, लेकिन उन्होंने इस बात को मान लिया है कि राकेश्वर सिंह जो हैं वो उनके कब्जे में है और वो शर्त रख रहे हैं। अब शर्त क्या रख रहे हैं? सरकार पहले निर्दिष्ट रूप से मध्यवर्तियों का नाम घोषणा करे, उसके बाद हमारे पास बंदी के रूप में रहा पुलिस को हम सौंप देंगे। उनकी जरा हिंदी काफी टूटी फूटी लिखी हुई है। कहने का मतलब यह है कि वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो बंदी है व्यक्ति पुलिस का, उसे हम तब छोड़ेंगे जब सरकार हमसे बातचीत के लिए तैयार होगी और हमसे कौन बातचीत करेगा उनके नाम भी हमें बताएगी। उन्होंने जो शर्त रखी है, पहली है कि सरकार सुरक्षा बलों को नक्सल प्रभावित इलाकों से वापस बुलाए। तो वो कहते हैं कि आपने जो यहां इतने सारे कैंप्स बना दिए हैं सुरक्षा बलों के, ये सब वहां से हटाइए, सुरक्षा बलों को हमारे इलाके से वापस बुलाइए। और दूसरी शर्त ये कि सरकार नक्सलवादियों से बातचीत के लिए अपने प्रतिनिधियों को नियुक्त करे और उनके नामों की भी घोषणा करे, तब वो इस सैनिक को छोड़ेंगे, ऐसा वो कहते हैं। इनकी पूरी प्रेस रिलीज अगर हम पढ़ें तो पूरी प्रेस रिलीज पढ़ने के आपको 2 बातें नजर आएंगी। इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत परेशानी है, बार बार उनके बारे में लिखा है, और इन्हें गृह मंत्री अमित शाह से बहुत परेशानी है। ये सारी जो इनको समस्याएं हो रही हैं उसके लिए 2 लोगों को दोषी मानते हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। और ये कहते हैं कि अमित शाह जो हैं वो हमारे पीछे पड़ गए हैं और वो हमें मारने के लिए लगातार सैनिक अभियान चला रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। उसके बाद देखिए बड़ी बात क्या है। ये कहते हैं कि ये जो हालात खराब तब होने शुरू हुए हैं जब से मोदी सत्ता में आए हैं। फिर ये कहते हैं कि उनका विरोध करने वाले बुद्धिजीवी, मानवाधिकार संगठन और पत्रकारों को अर्बन माओइस्ट कहकर जेल में डाला जा रहा है। जो हम भी आपसे कहते हैं अर्बन नक्सल्स जो हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो जो अर्बन नक्सल्स हैं जो उन्हें जेल में डाला जा रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। ये कहते हैं कि हमारे पत्रकारों को, हमारे बुद्धिजीवियों को, हमारे जो मानवाधिकार संगठन के लोग हैं उन्हें सरकार परेशान कर रही है, उसके खिलाफ ये अभियान चलाते हैं। और फिर ये कहते हैं कि सभी संवैधानिक व्यवस्थाओं को निष्क्रिय करके NIA राष्ट्रीय जांच एजेंसी को विस्तृत अधिकार देकर फांसीवादी तरीके को कानूनन बना रहे हैं और हमें परेशान किया जा रहा है। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि जिनको हम डिजाइनर पत्रकार कहते हैं, बुद्धिजीवी कहते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग जिन्हें हम कहते हैं और अर्बन नक्सल्स कहते हैं,
उन सारे लोगों के खिलाफ जो कार्रवाइयां हो रही हैं, ये उसका नतीजा है। ये जो किया है इन्होंने, ये उसके खिलाफ किया है। और ऐसी प्रेस रिलीज जारी करके इन्होंने अपने आप को एक बार फिर से एक्सपोज कर लिया है। 2 साल पहले राकेश्वर सिंह की ड्यूटी छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में लगी थी। इस दौरान उन्होंने कई ऑपरेशंस में हिस्सा लिया, लेकिन इस बार जब उनकी टीम छत्तीसगढ़ के बीजापुर के घने जंगलों में गई तो नक्सलवादियों के हमले में उनके 22 साथी शहीद हो गए। इस दौरान राकेश्वर सिंह की कोई सूचना नहीं मिली। इस बात को अब 80 घंटे से भी ज्यादा बीत चुके हैं। और आपको याद होगा, वर्ष 2019 में पाकिस्तान के बालाकोट में जब हमने एयर स्ट्राइक की थी भारतीय वायुसेना ने, तो विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को पाकिस्तान की सेना ने अपना बंदी बना लिया था और भारत ने उन्हें 1 दिन के अंदर छुड़ा लिया था। और भारत सरकार ने तब साफ साफ ये संकेत दे दिए थे कि अगर पाकिस्तान ने अभिनंदन को नहीं छोड़ा तो भारत बर्दाश्त नहीं करेगा, इसके बाद इससे भी बड़ी कार्रवाई होगी। पाकिस्तान डर गया था, उसने अभिनंदन को छोड़ दिया था। ये तस्वीरें आपको याद होंगी। ये तस्वीरें आज आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आज हम आपसे फिर से ये अपील करना चाहते हैं और सरकार से कि देश के एक और वीर जवान को छुड़ाने की आज जरूरत है। हालांकि इस बार हमारे सामने पाकिस्तान नहीं है, दुश्मन इस बार सीमा के पार नहीं है, दुश्मन इस बार हमारे ही देश के अंदर है, हमारे ही देश के नागरिक हैं, इसी देश का खाते हैं, इसी देश में रहते हैं, इसी देश के नागरिक हैं। लेकिन इसकी वजह से उनके पाप कम नहीं होते। और इसीलिए आज हम ये कहना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि जब सरकार ने विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को सिर्फ 60 घंटों में पाकिस्तान से छुड़ा लिया था, तो फिर राकेश्वर सिंह को लेकर इतनी देरी क्यों हो रही है? उन्हें भी बंदी बनाए 80 घंटे हो चुके हैं। और इसका जवाब वही है जिसके बारे में हमने आपको कल बताया था। यह लड़ाई अपनों के खिलाफ है और ऐसी लड़ाई में सुरक्षा बलों के हाथ मानव अधिकारों की बेड़ियों से बंधे होते हैं। क्योंकि आज अगर सरकार इन नक्सलवादियों पर कोई बड़ी स्ट्राइक कर भी दे और राकेश्वर सिंह को छुड़ा भी ले, तो फिर इसी देश के कुछ लोग हमारी अपनी सरकार और सुरक्षा बलों के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाएं भारत में मानव अधिकारों को खतरे में बता देंगी और यही बात हमारे देश की बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आज अगर सरकार कोई बहुत बड़े ऑपरेशन के बारे में सोचती भी है तो हो सकता है उसमें बहुत सारे बेगुनाह लोग भी मारे जाएंगे, क्योंकि ये जो नक्सलवादी हैं ये असल में बेगुनाह लोगों को अपनी शील्ड बना लेते हैं, उनके पीछे छुपते हैं क्योंकि ये कायर हैं। ये ऐसे गांवों में रहते हैं, गांव वालों को बंदी बना लेते हैं और फिर उनका एक शील्ड की तरह इस्तेमाल करते हैं। अगर इनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई की जाती है तो इस दौरान हो सकता है बड़ी संख्या में मासूम बच्चे मारे जाएं, महिलाएं मारी जाएं, या फिर जो बेकसूर लोग हैं आसपास के, उन्हें भी नुकसान पहुंच सकता है। और यही बात हमारी सुरक्षा बलों को पीछे छोड़ देती हैं, सुरक्षा बलों को उनके हाथ बांध देती हैं। लेकिन अब समय आ गया है। सोचिए, आज एक जवान पिछले 80 घंटों से नक्सलवादियों के कब्जे में है, लेकिन आपने कहीं यह सुना कि इन संस्थाओं ने, दुनिया भर की मानवाधिकार संस्थाओं ने, हमारे देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने, पत्रकारों ने, यहां तक कि मीडिया ने भी इस पर कोई मुहिम चलाई हो, इस पर 24 घंटे कोई कैंपेन चलाया हो, कोई चिंता जताई हो? चारों तरफ शांति है, सब लोग मौन है, जैसे किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्या आपने उन नेताओं को इस पर कुछ कहते हुए सुना जो इस तरह के हमलों के बाद अक्सर अपनी राजनीतिक दुकानें खोल लेते हैं, जो इंटेलिजेंस फेल्योर की बातें करते हैं, जो पोस्टमार्टम करते हैं बाद में कि किसकी गलती थी? कड़वी सच्चाई तो यह है कि हमारे देश में सब कुछ एक तय एजेंडे के हिसाब से होता है और एक बहादुर सिपाही राकेश्वर सिंह को छुड़ाने के लिए कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आ रहा है। लेकिन आज हम इसकी मांग करते हैं और राकेश्वर सिंह का परिवार भी यही दुआ कर रहा है, इंतजार कर रहा है कि कोई ना कोई एक्शन होगा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 3 अप्रैल को जब नक्सलवादियों ने हमला किया था, तब विजय मांडवी भी वहां मौजूद थे। वो छत्तीसगढ़ पुलिस के डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड की तरफ से इस ऑपरेशन में शामिल थे और इस हमले में उन्हें भी काफी चोटें आई हैं। अहम बात यह है कि विजय मांडवी पहले खुद भी एक नक्सलवादी थे, लेकिन 2016 में जब उन्होंने सरेंडर किया तो उन्हें डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के दस्ते में नौकरी मिल गई। आज जब हमारी टीम ने उनसे बात की तो उन्होंने भी हमें बताया कि इस हमले के दौरान नक्सलवादी माडवी हिडमा खुद वहां पर मौजूद था और इस हमले का खुद नेतृत्व कर रहा था। कल हमने आपसे कहा था
कि हाफिज सईद से पहले अब माडवी हिडमा को पकड़ना जरूरी है, क्योंकि इस तरह के नक्सलवादी देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। घायल जवान ने हमें और क्या बताया, आज आप सबको सुनना चाहिए। किस चीज से वार कर रहे थे आप लोगों के ऊपर? उन लोग ज्यादा ACOGBL से ज्यादा मारे सर जी, और फायरिंग भी लगातार चल रहा है। लगातार सर। उन लोग सीधा गोंडी में बोल रहे थे मारो मारो, नहीं छोड़ना उनको, मारो मारो, ऐसा बोल के बोल रहे थे। अपने उठने नहीं दे रहे थे ना साहब, हम लोग कैसा करेंगे। उन लोग ज्यादा चारों तरफ से फेंक दिए। इतनी ज्यादा संख्या जी, सबसे ज्यादा उन लोग बहुत थे साहब, 500-600 थे बहुत। ये जो बता रहे हैं आप संगठन, नक्सल संगठन में रहे हो, वो हिडमा की टीम थी बता रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? जी सर, हिडमा था सर, हिडमा। देखिए वहाँ पे हिडमा जी जी, हिडमा है। कैसा दिखता है? कैसा दिखता है हिडमा? टिंग नहीं सर, मोटा है, जबरदस्त है, डोकरा है। वो वर्दी में था क्या? हथियार लेकर? वर्दी है। क्या कर रहा था वो जवान? वो सीधा सेट में बोल रहा था सर, दौड़ा दौड़ा के मारो, दौड़ा दौड़ा के मारो, आगे नहीं बढ़ो, एकदम इधर उधर से देखते देखते मारो, अपना वालों को भी देखते मारना, उनको अपना आगे नहीं जाने नहीं देना, तो मारो बोल रहा था। तो ये खतरनाक नक्सलवादी माडवी हिडमा जहां भी छुपा हुआ है, इसके घर में घुसकर इसे पकड़ना जरूरी है। अगर इसे मारने की जरूरत पड़े तो मारना भी जरूरी है। और हम चाहते हैं कि हमारे इस बहादुर जवान को जल्द से जल्द सरकार वहां से छुड़ा कर लाए, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी ड्यूटी है। राकेश्वर सिंह का जो परिवार है उसने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। हमारे जो बाकी के जो 22 शहीद हैं उनके परिवारों ने हमारे लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, और हमारा कर्तव्य है कि हम भी उनका पूरा ख्याल रखें।